आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार पूछ ही देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऊपर में हेडिंग है दर्पण के प्रकार, ठीक है। दर्पण दर्पण जो पहला 3 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक है। दर्पण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, परवलयीय दर्पण क्या है, डिटेल में बताते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर क्या है कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का था। गोलीय दर्पण भी कितना प्रकार का था? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। पहले क्या देखेंगे, दर्पण जो 3 प्रकार का हुआ। दर्पण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या था? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, ठीक है। फिर गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का हुआ, ठीक है। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या होता है इस बात को तो हम बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहले कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण की, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह, कैसा सतह? प्रावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, ठीक है। प्रावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। उसे क्या बोल देंगे हम लोग? समतल दर्पण बोल देंगे, ठीक है। जैसे गेंद अगर जहाँ दीवार में हम लोग मारते हैं तो रिटर्न होके आता है, उनको कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस घटना को, रिटर्न होने की घटना को, लौटने की घटना को हम लोग क्या बोल देंगे? गेंद का प्रावर्तन। क्या बोल देंगे? गेंद का प्रावर्तन, ठीक है। लेकिन जिस दीवार से टकरा करके जो आया, जिस दीवार से जो टकरा करके आया गेंद, उस दीवार को ही हम लोग क्या बोल देंगे? तो सर उसी दीवार को हम लोग बोल देंगे प्रावर्तक। क्या बोल देंगे? प्रावर्तक सतह। क्या बोल देंगे? प्रावर्तक सतह, क्योंकि उसी दीवार से ना टकरा करके रिटर्न हुआ, ठीक है। तो प्रावर्तक सतह क्या होता है समझ में आ गया होगा। प्रावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो, यानी ऊंचा खावर ना हो, ठीक है। पूरा क्या हो? समतल हो, प्लेन हो, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? वैसे दर्पण को हम लोग बोल देंगे समतल दर्पण। वैसे दर्पण को हम लोग क्या बोल देंगे? समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है समझ में आया होगा कि जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? समतल दर्पण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समतल दर्पण बोल देंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या है? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण को समझिए, जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह, जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो? एक भाग हो। इसके ऊपर जो है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसके ऊपर जो हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप अगर जो नहीं देखें तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण को भी समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परवलयिक दर्पण, ठीक है। परवलयिक दर्पण देखिए क्या है। परवलयिक दर्पण में क्या है कि वह दर्पण जो पूर्णतः क्या हो? गोलीय नहीं हो, यानी वह दर्पण जो पूर्ण तरीका से, पूरी तरीका से क्या हो? गोल नहीं हो, वैसे दर्पण को हम लोग क्या बोल देंगे? तो सर वैसे ही दर्पण को हम लोग परवलयीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए क्या है? गोल है, गोल है, तो सर गोल नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये अगर जो इनको रजदित कर देंगे, ठीक है, रजदित जहाँ कर देंगे तो ये क्या पूरी तरीके से गोल है? तो सर पूरी तरीके से गोल नहीं है, तो ये क्या हो गया? यही हो गया हमारा परवलयिक दर्पण। क्या हो गया? परवलयिक दर्पण। जो पूरी तरीके से क्या हो? गोल नहीं हो, उन्हीं को क्या बोल देंगे हम लोग? परवलयिक दर्पण बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण भी कितना प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, ठीक है। पहला क्या है? अवतल दर्पण, दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण ठीक है। अब समझते हैं हम लोग अवतल दर्पण क्या है। जिस दर्पण का, ठीक है, जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह, प्रावर्तक सतह क्या होता है समझ में आया ना, ठीक है। जैसे कैसे बोले, गेंद फेंके दीवार से टकरा करके आया, तो दीवाले से ना टकरा करके आया, तो दीवार क्या हो गया? प्रावर्तक सतह, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण, ठीक है। तो जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हो, किधर? अंदर की ओर धसी हो, यानी कि केंद्र की ओर। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? गोल है, गोल नहीं बन रहा है, सॉरी। मान लीजिए एक तरफ से ये क्या है? गोल है, ठीक है। ये क्या है? गोल है, ठीक है। और इनका प्रावर्तक सतह, इनका जो है इधर हम लोग पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिए, ठीक है। इस बिंदु का नाम देते हैं ए देते हैं, इस बिंदु का नाम बी देते हैं, और इसका केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, इसका सी देते हैं, ठीक है। इधर से जो प्रावर्तक सतह, इधर से तो क्या है? पेंट किया हुआ, रजदित क्या है? ये क्या है? पेंट किया हुआ, रजदित क्या है, ठीक है। तो प्रावर्तक सतह क्या हुआ? अंदर की ओर हुआ कि नहीं? अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर है कि नहीं? अच्छा ये देखिए यहां से यहां तक जब मिलाइए, देखिए अंदर की ओर धसा हुआ है, धसा हुआ है, धसा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को सर हम लोग बोल देंगे अवतल दर्पण। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? अवतल दर्पण। यानी जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह, जिधर जिधर जो है प्रकाश टकराती है उसी को बोलते हैं प्रावर्तक सतह, ठीक है। इधर से अगर जहाँ टॉर्च हम जालेंगे तो क्या यहीं पे ना जाके टकराएगी?
यहाँ पे टकराएगी तो ये क्या हो गया, प्रावर्तक सतह। जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर धसी है ना, अंदर की ओर क्या हो, धसी हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग बोल देंगे अवतल दर्पण। क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, बढ़िया ढंग से। तो फिर से हम लोग एक गोला बना लेते हैं। गोला बन ही नहीं रहा है, देखिए यहाँ गोला बन गया, मान लीजिए पूरा गोल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह, प्रावर्तक सतह क्या है समझ में तो आता है ना, जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हो, बाहर की ओर क्या हो, उभरी हो, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, तो उसी को हम लोग बोल देंगे उत्तल दर्पण। क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। जैसे बाहर की ओर अगर जहाँ यहाँ ए बी से अगर जहाँ पार्ट को देखें यहाँ से यहाँ तक, क्या तो बाहर की ओर उभरी हुई यही है ना, यही है बाहर की ओर उभरी हुई। ठीक है, तो इधर से क्या हम लोग अंदर से क्या कर देंगे, रजदीत कर देंगे। क्या कर देंगे, अंदर से देखिए यहाँ ए से बी तक क्या किए, रजदीत किए। तो इधर क्या है, प्लेन बचा है, इधर क्या है, प्लेन बचा है। और अगर जहाँ यहाँ से हम कोई टॉर्च जालें, ठीक है, यहाँ से हम क्या कोई टॉर्च जालें तो प्रकाश आएगा इधर से और यहाँ से टकराएगी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रावर्तक सतह। ये क्या हो गया, प्रावर्तक सतह। तो प्रावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है कि नहीं, उभरा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इसी जो है ए से बी तक भी तो क्या है, दर्पण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस प्रकार का दर्पण हुआ, तो ये जो है उत्तल दर्पण हुआ। कौन हुआ दर्पण, उत्तल दर्पण हुआ। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर उभरी हुई हो। ठीक है, अगर जहाँ ये क्या है, केंद्र है, केंद्र मान लीजिए ये क्या है, केंद्र है। देखिए केंद्र की विपरीत क्या है, बाहर की ओर उभरी है ना, केंद्र के विपरीत क्या हो, उभरी हुई हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण बोल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण का प्रकार समझ में आया होगा। अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके। धन्यवाद।